करना चाहिए, ये विचार है, ये बात है। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले कांग्रेस जी। कांग्रेस पार्टी का दिल बहुत बड़ा है और कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है और हमारी अपनी राजनीतिक विचारधारा है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए ये विलय को लेकर ये जो अफवाहें चल रही है उस पर ध्यान देने की बजाय हमारा असली मुद्दा यही है कि देश में महंगाई इस कदर बढ़ रही है, उस पर हम चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। बेरोजगारी का आलम इतना है, महंगाई चरम पर है और रोजगार नहीं है, बार बार हम ये पूछ रहे हैं। और सारी सरकारी संस्थानों पर जिस तरीके से कब्जा कर रहे हैं उस पर देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। हम जो है हम पूरी तरीके से सभी पार्टी का सहयोग करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे सहयोगी दलों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ और जितनी रीजनल पार्टी है उनके साथ कैसा व्यवहार करती है पूरे देश में देखा है। आपने देखा कि देखो, आप तो ममता बनर्जी को गुंडों वाली पार्टी बता रही थी। आप ही तो कह रही थी चुनाव से पहले कि गुंडों की पार्टी है, गुंडे वाली है, और हम आम आदमी पार्टी वाले मेरी तरफ देख के हंस रहे हैं। मैं उनकी तरफ इशारा कर रही हूँ। राजनीतिक पार्टियों को तोड़ने और मरोड़ने का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है। जहाँ सूटकेस नहीं पहुँचता वहाँ एडीसी। इनका कहना है कि तोड़ने मरोड़ने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी करती है, और जो बातचीत का सिलसिला है वो आज ये है कि जो कांग्रेस से निकली पार्टियां जैसे टीएमसी, एनसीपी, महाराष्ट्र की शरद पवार की, उनको एक तरफ आ जाना चाहिए। संजय राउत का ये बात, एक विचार में आपके पास आऊंगा एनसीपी के नेता के पास। ये मोदी जी का जवाब। आज आपने जिस विषय से बात चालू करी शौचालय से, तो आपके डिबेट के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 12 करोड़ शौचालय बनाए गए 2014 के बाद। 12 करोड़, लेकिन 12 करोड़ बनाए गए। मैं उधर की बात कर रहा हूँ जो बनाने के बावजूद पे बैठ नहीं रहे लोग। मैं उस मानसिकता से लड़ने की भी बात कर रहा हूँ। लड़ाई है, पहले शौचालय ही नहीं थे। हाँ, ये बात समझो। मैं दूसरी बात, जब कांग्रेस ने कही कि हमारे यहाँ मिलने, ये तो कांग्रेस आई है ना, एक और कांग्रेस थी जो खुद भी इंदिरा गांधी जी निकल के बुलाई थी कांग्रेस से। और अब हालत ये ऐसी हो गई है, भागते भूत की लंगोटी पकड़ लो। अब हार गए, इतना हार गए, ममता जी को खुद ही नहीं मालूम है कि वो उनकी पार्टी में कितने बचे, कितने चले गए, कौन है कौन नहीं है। कल तक जो कल्याण बनर्जी कह रहे थे ममता दीदी हम आपके साथ हैं, वो कह रहे हैं अभिषेक को हटाओ, भतीजे को वही भतीजे को हटाओ तब हम आएंगे। तो ऐसी कंडीशन, और कैसा उनका नेतृत्व जिसकी बात कर रहे हैं कांग्रेस का, कि भैया एक बार घर में क्या हुआ कि रोटी जल गई। जब रोटी जल गई तो घर वालों ने खान साहब से पूछा कि रोटी क्यों जल रही है, तो उसने कहा ये जो तवा है ये खराब है, बदलो। तो तवा बदला गया, फिर भी जल गई। तो उन्होंने कहा कि गैस खराब है, गैस भी चेंज हुई, आटा भी चेंज हुआ, पानी भी चेंज हुआ। बाद में पता चला कि खान साहब ही खराब था। वही कांग्रेस की हालत है, नेतृत्व को नहीं बदलोगे तवे के नीचे राहुल तवे की जाली। एक कहावत है, एक लापना से लापना, ये दोनों लापना से लापना है। इन्होंने राहुल में सहयोगियों को खाने का काम करा, इन्होंने भी अपने सहयोगी। आम आदमी पार्टी का ये विचार है। एनडीए के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने अकाली दल खत्म करा, वाईएसआर कांग्रेस खत्म करी, बीजेडी खत्म करी, जेडीयू खत्म करा, और कांग्रेस ने भी कमी नहीं छोड़ी। कांग्रेस ने भी अपने अलायंस पार्टनर को चुन चुन के मारा। अभी डीएमके का ताजा एग्जांपल देखिए, काउंटिंग चल रही है, आधा दिन हुआ नहीं, डीएमके की वजह से कांग्रेस की औकात नहीं थी, कांग्रेस का कुछ नहीं था। कांग्रेस के एमएलए जीतते थे, एमपी जीतते थे स्टालिन की वजह से। दोपहर तक नतीजे आए नहीं, स्टालिन को छोड़ के भाग गए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि देश को अगर बचाना है तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को हटा के क्षेत्रीय दलों का एक मजबूत गठबंधन बनाना पड़ेगा। ये कांग्रेस भी चोर, बीजेपी की चोर, इन दोनों ने देश को बर्बाद और कांग्रेस के साथ मिलकर के गठबंधन कर रहे थे। ये आज कांग्रेस को अभी तो डसे हुए हैं, तभी तो बता रहे हैं कि चोट कैसे लगी। डसे नहीं है, ये वो लोग हैं जो एक समय आए थे, जो है कि जब लोकपाल बिल लेकर के आए थे, बहुत बड़ा आंदोलन ये खड़ा किया था। लेकिन उसी कांग्रेस को गाली देते करके, कोस कोस करके, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, मनमोहन सिंह जी को, शीला दीक्षित जी को इतनी गाली दे करके आए थे, तो उन्हीं के साथ जाकर के कानों में लेके, तो इनके पास कोई विजन नहीं है।
इनके पास कोई विजन नहीं है, विजन की बात कर रहे हैं। ये ऑटो चलाते हैं, ऑटो वाले भैया। हाँ जी, आम आदमी पार्टी कहते ना। प्रतीक देखिए, अभी बात हुई टीएमसी, ये कांग्रेस ये कहती है टीएमसी का टूटने की और कांग्रेस को जुड़ने की है। मैं कह रहा हूँ कि ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टी टूट रही है, इनके सारे सांसद, सारे विधायक आने वाले बीजेपी में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ये है कि 2/3 मेजोरिटी देश के लोगों ने नहीं दी। 2/3 मेजोरिटी की वजह से इनका बिल गिरा। अब ये किसी तरीके से बैकडोर से सांसद खरीद के, सांसद तोड़ के देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। मैं अशोक गहलोत जी, अशोक गहलोत राजधानी कहाँ, अशोक गहलोत जी का स्टेटमेंट पढ़ रहा था। अशोक गहलोत जी ने कहा कि इसमें दो ही लड़ाई हो सकती है, एक तरफ राहुल गांधी और एक तरफ मोदी जी। तो ये वोटिंग पैटर्न जो है, अब वो वोटिंग पैटर्न की बात कर रहे हैं कि वो वोटिंग पैटर्न, अब यहाँ पे ना तो मशीन की बात करी उन्होंने और ना ही ये बात करी कि वोट चोरी की। उन्होंने कहा ये वोटिंग पैटर्न बदल जाएगा अगर ये दोनों लोग आमने सामने होंगे, और इनको नेता मान लेना चाहिए जो कांग्रेस से निकली हुई पार्टियां हैं। लेकिन सीपीआई, सीपीआईएम, समाजवादी, इनका नहीं पता भाई, ये तो ना तो निकली है, ये तो विरोध में जन्मी हुई पार्टियां हैं। जी स्वार्थ था जिस वजह से अलग हुए थे। ममता बनर्जी की बात कर लेता, एनसीपी की बात कर ले, अपनी राजनीतिक दूरी तलाशनी थी। क्यों इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर का नारा देकर के कोलकाता में कौन अलग हुआ था पूरी जनता जानती है। लेकिन खौफ, मोदी का खौफ, ये वापस हो रहा है। मतलब गंगा वापस मोड़ करके हिमालय में घुसा दी। परिणाम क्या आएगा उसका? ये लोग राजनीतिक दल है ही नहीं, प्राइवेट कंपनियां हैं जो मर्जर, एक्विजिशन और टेकओवर इस पे चलने की एनसीपी के लिए एक बार जोरदार ताली फिर से बजाइए। पहली बार ये आ रहे हैं एनसीपी के प्रवक्ता। तालियां तो पहले से ही बच गई है। अभी ये आपका सम्मान है, आपकी पार्टी का सम्मान है, आपका सम्मान है, व्यक्ति का सम्मान है। अभी ऐसा बोलना पड़ेगा जो वापस तालियां बजने लगेंगी। तो मैं एक चीज कहूंगा, स्वागत है आपका। आप स्वतंत्र हैं, आप अपने पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप स्वतंत्र हैं, बोलिए। एक चुनाव में पार्टी बनाई नहीं जाती और एक चुनाव में पार्टी मिटाई नहीं जाती। 27 साल शरद पवार जी को हो गए एनसीपी शुरुआत किए हुए। हर चौपाल में हर साल लोग बोलते आए हैं एनसीपी मर जाएगी, एनसीपी मर जाएगी, पर कॉकरोच की तरह हम आज भी जिंदा हैं। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। अभी देखिए, राजनीति में मतभेद होने चाहिए, सारा जवाब राहुल मेहता जी देंगे। यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने कहा कि अजीत दादा ने 70,000 करोड़ लिए हैं, वो चक्की पिसोएं करके बैठेंगे और फिर उन्हीं को मुख्यमंत्री बना दिया। तो भारतीय जनता पार्टी को भी ये भूलना नहीं चाहिए कि वॉशिंग मशीन उनका धोबी घाट बन गया है। हर नेता जाता है और सुझाव देते हैं धोबी घाट में। भैया कितने बटोरों में इनका कहना है, कहाँ से बटोर के लाओगे? वेट अ मिनट राहुल, मैं पहले पूरा कर देता हूँ, उसके बाद डिबेट ओपन है। हाँ जी सर, बटोरेंगे तब आप अपने पार्टी के जो है उनको सशक्त तो बनाइए, सशक्त तो करिए उनको। अब एक बात आइए, गुनहगार आप मोदी जी को कह देते थे, जिसका हाथ का दामन पकड़ के चले, जिनके 26 अलायंस ने यूं हाथ खड़े करके है एक इनकलाब का नारा दे दिया, हम एक है और मोदी को हटाएंगे। एक बात बताइए, शरद पवार जी को खत्म करने वाले कौन थे? वही थे जिन्होंने केजरीवाल को दिल्ली में खत्म किया। हम साथ ऐसे हम हाथ हट गए। उसके बाद जाइए बंगाल में, ममता बनर्जी को किसने खत्म किया? इंडिया अलायंस के लोगों ने खत्म किया, मोदी जी ने नहीं किया। आप जाइए, राहुल गांधी जी किसके साथ चले? समाजवादी पार्टी के साथ, विलुप्त हो गई यूपी से। वो चले दिल्ली में केजरीवाल के साथ, खत्म हो गई पार्टी दिल्ली से। वो चले बंगाल में ममता जी के साथ, खत्म हो गई ममता जी बंगाल में। वो चले उद्धव ठाकरे को साथ लेकर के, पार्टी खत्म हो गई महाराष्ट्र में। वो चले शरद पवार जी को लेकर के, खत्म हो गया उनका कार्यकाल खत्म हो गया उनकी पार्टी का। तो आप पहले अपने घर का बर्तन बदलिए, क्योंकि बर्तन में ही जब छेद है तो उसमें पानी डालोगे तो निकलेगा ही दोष मोदी का। बहुत अच्छा बोला। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के साथ मर्ज होने वाले हैं। इन्होंने सोचा कि हम कांग्रेस के साथ मर्ज होने वाले हैं। हमने कहा है कि रीजनल पार्टीज इंडिपेंडेंट रहेंगी सर।
जब मोदी जी पहलगाम के बाद क्यों दो राउंड तो आपकी बातचीत हुई राहुल गांधी से, राहुल 2 राउंड बातचीत हुई और सुप्रिया सुले बोले कि बहुत अच्छा विचार है। वो मर्जर पे नहीं हुई है, वो जो बातचीत हुई है वो इंडिया आघाड़ी के तहत हुई है, वो अलायंस के तहत हुई है। मर्जर की बात ना ही कांग्रेस ने की है ना ही हमने की है, तो ये मर्जर की बात आती ही नहीं है। जब प्रधानमंत्री इच्छा करेंगे, पहलगाम के बाद जब एक्शन में हम देश के साथ खड़े रहेंगे, पर जब महंगाई पे एक्शन ना ले, जब नीट के पेपर के बाद इस्तीफा ना मांगे, तो हम सड़क पे उतर कर इस्तीफा मांगे। तो इसीलिए हम स्वतंत्र रहेंगे, इसीलिए हम उसूलों की राजनीति। अपना हाथ उठा भाई। मैं इस बात को मानता हूँ कि शरद पवार जी एक अच्छे राजनीतिक व्यक्ति हैं, और जब अभी ये सब दादा ये लोग चिल्ला रहे थे, थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती थी, वो देश के प्रधानमंत्री बनते। प्रधानमंत्री के जमाने में केवल नाम तो कम से कम सबसे ऊपर था, बनना ना बनना तो पार्टी के अंदर है। तो मैं ये बता रहा था कि जब सब चिल्ला रहे थे कि ये क्या हो गया, रेट बढ़ रहा है, तब शरद पवार जी ने कहा कि जिस तरीके से भारत का जो नेतृत्व है, मोदी जी है, भारत की जो सरकार है, ये विश्व पटल पे काम कर रही है, ये सबसे अच्छा तरीका है। वही कांग्रेस चिल्ला रही थी कि मोदी जी उसको ट्रम्प को गाली दो। ये सोच विचार की बात है। फिर भी मैं कहूंगा कि कांग्रेस के जितने अच्छे लोग थे वो निकल गए, अब बचा खाली गांधी परिवार, और जब खाली रहेगा गांधी परिवार तो घर में सिर मुठैया हो ही रही है। ये तो कहते हैं ना कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, ये तो कांग्रेस को सारे कांग्रेस वालों को कैसे लेके गए? जो इनके साथ हाथ मिलाएगा वो सलाखों पर, और जो इनसे हाथ नहीं मिलाएगा वो सलाखों पर। ये बात तो आपके बारे में भी कही जा सकती है, जहाँ पे चुनाव जीत जाए वो सब सही है, जहाँ चुनाव हार जाए वहाँ हम वहाँ बोलते हैं। बिहार के अंदर देखा ना किस तरीके से वोट चोरी की गई, हम बोलेंगे क्यों नहीं? किस तरीके से एफआईआर के माध्यम से 65 लाख लोगों के वोट काट दिए गए, जिंदा लोगों को मत दिखा दिया गया। तो हम तो सवाल पूछेंगे वोट चोरी करके, इनको तो ज्ञानेश गुप्ता बना देते हैं ना। मीनाक्षी नटराजन जी का राज्यसभा का किस तरीके से नॉमिनेशन रद्द किया गया, पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से ये हर एक चुनाव में वोट चोरी करके सरकार। आपने जब हुआ तो आप तो सुप्रीम कोर्ट गई ना? गए हैं सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ये जिस तरीके से राजनीति का हाल बना दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चाहती है कि ये बस सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बची रहे। राइट। राजनीति का हालत इमरजेंसी में कैसे बनाई गई, इस सभी नेताओं को पकड़ के जेल में डाला था, कांग्रेस भूल गई। भाई साहब 75 नहीं है, 26 है, 2026 में बात करिए। याद ना दिलाइए, ये याद ना दिलाए कि राजनीति क्या होती है। राजनीति में शुचिता, राजनीति में मापदंड, राजनीति में आदर्श की बात है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये क्या नहीं समझ में आ रहा? सीधा खेल रहा तो कौन सी चीज ऐसी जो समझ नहीं आ रही? सारी चीजें हैं मैं कह रहा हूँ सियानी घोष को कैसे अभी राहुल कैसे 19 टीएमसी के सांसदों को डिफेंड करेंगे, जिन्हें कल तक ये मोस्ट करप्ट कहते थे, मोस्ट गुंडा पार्टी कहते थे, कैसे डिफेंड करेंगे मेरी समझ में नहीं आ रहा। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की परिभाषा को चेंज कर दिया है। अब लोकतंत्र की परिभाषा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ये तय करेगी कि देश में वोट कौन डालेगा, और भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि कैंडिडेट भी कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है कि जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी, जो जितना बड़ा दुराचारी, जो जितना बड़ा बलात्कारी, वो भारतीय जनता पार्टी। मैं आपके इस कैंपेन को मैं आपके बच्चे के स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। कहाँ से हुआ है आपका? आसाम में कहाँ से आया? श्रीभूम डिस्ट्रिक्ट से। मैं आपके बच्चे के स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। मुझे मालूम है ये इंजेक्शन जो है काफी महंगा है, और सरकार की तरफ से और तमाम सारे जो लोग हैं जिसमें सामने आके अगर इसमें कुछ कर सकते हैं, काम करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे पहले भी आते रहे। जी 1 साल हो गया आसाम से आए, 1 साल हो गया आसाम से आए। बेटा बच्चा बीमार है और उसके बारे में बात करें। 17 करोड़ का इंजेक्शन आता है, अगर तुम्हारी इजाजत को तो बात कर लेना। नहीं हम अगर मेरे बेटा, मुझे मालूम है तुम बहुत सताए हुए हो, मार खाए। नहीं, मैं जानता हूँ बेटा, तुम बेटा मैं ही तुम्हारे गलत होने का कारण मैं ही हूँ। मैं तुम्हारा पिता हूँ, इसलिए मैं गलत हूँ, ये मैं जानता हूँ।
बेटा मैं शर्म से अपना सर नीचे झुका के बात कर लेंगे। हाँ मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन यहाँ से जाने के बाद एक पान मसाला जरूर तुम खा लेना। उसका भी दाम बढ़ गया भैया। असम में बोलिए। एक साल से आया हूँ, सबको हमारे यहाँ का सांसद जी से लेकर दिए रूलर में सबको दिए। जो इंडिया गवर्नमेंट का जो रूल है 50 लाख ही देते हैं बच्चे को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी हुआ है। तो मुझे मालूम है इस तरह के केसेस बहुत आते रहे हैं, इस प्रोग्राम में शरीक होते रहे हैं, पहले भी शरीक हुए हैं। मैं मतलब ये मैं कहूँगा कि आपके बच्चे को स्वास्थ्य मिले, जीवन मिले, नई रोशनी मिले। और यहाँ से बहुत सारे लोगों को तमाम तरह की बात कह के गए हैं। मैं आपके साथ पूरी वो चीजें रखता हूँ कि आप आए, यहाँ पे उपयोग करें इस बात का, अपना बैनर का, अपनी बात कहने का पूरा आपको आजादी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी, भाजपा ने लोकतंत्र को बदला है, बिल्कुल बदल दिया है। जो लोकतंत्र पहले एक पार्टी और एक रोड 10 जनपद में सिकुड़ गई थी, उसको विस्तार दिया, उसको भारत के जन जन तक पहुंचाया है। वो लोकतंत्र तो बदला है जब आप बच्चों के सर पे झूठी कसम खाते हैं और कहते हैं भैया मैं तो ये नहीं सुविधा लूंगा, मैं नहीं लूंगा, और उसके बाद 20 गाड़ी आगे 20 गाड़ी। अरे भाई वो पहले कहा था, आंदोलन से पहले कहा था जब मुख्यमंत्री बन गए तो क्या गाड़ी नहीं ले? तो राजनीतिक शुचिता की बात हो रही है। आप अपने शब्दों में जब कायम नहीं है तो जनता क्या भरोसा करेगी? एक बात, दूसरी बात, अभी टीना जी बात कर रही थी, ये भूल गई कि इनके उड़ीसा के जो सीएम थे गिरिधर गमांग जी, वो सांसद होते हुए भाई जी के सीएम पद की शपथ लेने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को वोट डालकर वोट देकर के गिराया था। ये किस राजनीतिक शुचिता की बात करते हो? मीनाक्षी नटराजन की बात पहले एनसीपी कांग्रेस जी। मैं सब मानता हूँ, मैं कहता हूँ कि अभी अब की बार 500 पार हमारे सभी खरीद लीजिए, सभी हमारे एमपी आप खरीद लीजिएगा। लेकिन निराश मत होइए। देखिए मैं जानता हूँ इनकी पार्टी सामने वाले ये दो हुआ करते थे, निराश क्यों हो रहे हैं? इतना निराश मत होइए। निराश इसीलिए हो रहा हूँ क्योंकि इतने सांसद होने के बाद भी हमें बताया जा रहा है कि देश में कुछ गलत नहीं हो रहा। वो इंजेक्शन पैटेंट लॉ को बदलकर भारत के हर नागरिक को 5,000 रुपए में मिलनी चाहिए, उसका जिक्र ट्रेड डील में नहीं होगा अमेरिका के साथ, क्योंकि हम अपनी स्वाधीनता को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। आप मुझे बताइए, आज अगर महंगाई बढ़ रही है, अगर आज मार्च के महीने में 1 लाख करोड़ रुपए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स देश के बाहर ले जा रहे हैं, आज अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इस देश में सबसे लो स्टेक रखते हैं 14 सालों में, तो इन सभी असफलताओं के लिए आप क्या कांग्रेस को ब्लेम कर पाओगे? क्या आप एनसीपी को ब्लेम कर पाओगे? आप अकाउंटेबिलिटी लीजिए, आप सत्ता में हैं, आप राइट। हाजी आइए, इधर आइए। हाजी साहब, हाजी भैया सुन लो, एनसीपी वाले लोग, कांग्रेस के लोग भी सुन लो। जब इस देश में इन्होंने कहा कि अब इलेक्शन में कुछ हो नहीं सकता, हमारे जवानों में देखा है कि एक ही आदमी ठक 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 कितने वोट दे के चला जाता था, लोग आ नहीं पाते थे। यही वेस्ट बंगाल के अंदर, सही बात है, यही वेस्ट बंगाल के अंदर उनके गुंडे खड़े होते थे। ये तो पहली बार है जब वहां पे पुलिस लगाई गई, सिक्योरिटी लगाई गई, तो लोगों ने 92% वोट किया। आपने तो लोगों का वोट छीना नहीं, कब्जा किया था, पहला। और दूसरी चीज, आप कह रहे हो कि देश की हालत खराब है, एनसीपी वाले बोल रहे हैं। उस जमाने में जब 14 में हमारी सरकार आई थी तो 12% की महंगाई थी, और आज 3.4% की महंगाई है। ये कौन अच्छा है, कौन खराब है? फिर उस जमाने में भारत जो पैसा था और आज के अंदर देखिएगा, मैं एक बात और बोल देता हूँ, भारत की आर्थिक व्यवस्था पिछले 5 में थी और अब 6 नंबर पे आके 7 नंबर पे है। गलत है। फेंकने का भी हद होता है, फेंक दिया, फेंकने का भी हद होता है।
भारतीय जनता पार्टी है। सुबह उठेंगे आपको पता चलेगा पेट्रोल के दाम महंगे हो गए, डीजल के दाम महंगे हो गए, एलपीजी के दाम महंगे हो गए, दूध दही सब कुछ महंगा हो गया। सब कुछ महंगा है, सब कुछ महंगा है क्योंकि 12 साल से सत्ता में सब कुछ महंगा है और जानबूझकर ये चश्मा पहना रहे हैं ताकि सबको दिखता रहे कि सब कुछ हरा भरा है। लेकिन ये सच्चाई जान रहे हैं जिसके पेट में भूख लगती है वो आज सवाल पूछ रहा है कि साहब आपने 12 साल में दिया क्या? आपने सिर्फ 12 साल में चोरों को भगाए हैं। 12 साल में चोरों को भगाए हैं। वो 80 करोड़ नहीं बोल रही है, वो काम भी कर रही है, अपने बच्चों को शिक्षा दे रही है, वो सरकार उसके बच्चों को उसकी मदद करो, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। ये गरीबों के दुश्मन। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, अभी मैं आज कहना चाहता हूँ, आज विश्व में महंगाई, आज देखिए क्या हो रहा है अमेरिका और ईरान में। भारत में महंगाई है, ये जनता जानती है, जनता जानता है। भारत विश्व के बगल पर क्या हो रहा है, ये भारत ही इसका कोई छुपा नहीं है। हमने हम ने कहा था, संसद ने कहा था कि विश्व में कहीं भी अगर लड़ाई का कोई माहौल होता है तो उसका असर भारत पर पड़ता है। और आज के अपनी गति को सही बात है, सही बात है। देखिए भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती है कि आपकी सरकार है। लोग सवाल आपसे पूछेंगे, अगर देश में महंगाई बढ़ रही है तो सवाल क्यों नहीं पूछेंगे, बेरोजगारी बढ़ रही है तो सवाल क्यों नहीं पूछेंगे, अर्थव्यवस्था डूब रही है तो सवाल क्यों नहीं पूछेंगे, पंजाब में हमारे 3 नौसैनिकों की मौत हो गई यहाँ पे होमलेस पे, लेकिन मोदी जी के मुंह से क्यों तक नहीं की। गलत बात नहीं सुनेगा, गलत बात नहीं सुनेगा पब्लिक। एक होता है भड़काना, एक होता है पूरा पेट्रोल ही डाल। बोले ही नहीं, चुप हो गए, तब गए। लोगों को मत भड़काओ भैया, लोगों को मत भड़काइए। भाई साहब एक मिनट रुकिए, गुप्ता जी आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। फिनलैंड में जाके जयशंकर ने क्या बयान दिया है यार, प्रतीक जी हम लोगों ने फिनलैंड का प्राइम मिनिस्टर नहीं चुना, हमने अमेरिका का फिनलैंड में प्राइम मिनिस्टर नहीं, जयशंकर ने क्या बोला? मैं क्या कह रहा हूँ, अरे ये चाहते क्या है सरकार? प्रतीक जी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर देश में प्रधानमंत्री चुना है तो सवाल है 12 साल का ढिंडोरा जीते, 12 साल पहले क्या क्या किया थे, 15 लाख मोदी जी का जवाब नहीं है, मोदी जी का जरूरत नहीं है हमें, हम लोग जवाब देंगे। बोला क्या है और लोगों को गुमराह करने पे चल रहे हैं। गुमराह मत करिए, फैक्ट और फिगर सही रखिए। कल तक तो मेरा सनम अच्छा था दूसरे के सनम से, आज जब बात पंजाब चुनाव की आई तो मेरा सनम भी बेवफा हो गया। कल तक कांग्रेस के गुणगान करते नहीं थकते थे, कांग्रेस के साथ स्टेज साझा करते नहीं थकते थे, मोदी हाय हाय करते नहीं थकते थे। अब बात आ गई पंजाब चुनाव की, मुकाबला कांग्रेस के साथ है तो कांग्रेस से बड़ा गद्दार कौन है? ये है इनका दोहरा चरित्र। बताइए, पहले दिल्ली में सरकार संभाली, 1000 करोड़ से ऊपर तो विज्ञापन में उड़ा दिया इन्होंने। अब पंजाब में संभाली है तो 350 करोड़ तो विज्ञापन में ही उड़ा दिया इन्होंने। लेकिन जमीनी स्तर पे काम देखने को पंजाब की जनता को भी नहीं दिखा। तो पंजाब के इन्होंने कहा कि 12 साल, इन्होंने कहा कि 12 साल का बाद बताइए, हिसाब दीजिए 12 साल। मैं आप सबके सामने एक चीज बोलता हूँ, क्या किसी ने सोचा था जिस भारत के हर एक राज्य में बम फटते थे वो भारत आज विकसित भारत की गिनती में आएगा? क्या किसी ने सोचा था जिस भारत को सांप सपेरों का देश बोला जाता था उसी भारत की अर्थव्यवस्था 4थे नंबर पे आएगी? उसी भारत में वंदे भारत जैसी 160 से ज्यादा ट्रेनें चलेंगी? उसी भारत के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर दूसरे नंबर पे आएगा? उसी भारत के अंदर मेक इन इंडिया
जो जहाज है वो बनाए जाएंगे, ब्रह्मोस बनाए जाएंगे, पिनाका बनाई जाएगी। हथियार खरीदने वाला नहीं, हथियार बेचने वाला वो भारत बन पाएगा। क्या आपने सोचा था उसी साल से पहले वाले देश के प्रधानमंत्री को 32 से ज्यादा कंट्रियां सर्वोच्च सम्मान दे करके दिखाएंगी? क्या आपने सोचा था उसी भारत के अंदर चिनाब परियोजना सेतु, सुदर्शन सेतु है और अटल टनल जैसी चीजें बन पाएंगी? क्या आपने सोचा था चाइना को पछाड़ के रोड में हो गया भारत दूसरा आपके भी सांसद ने एक बार मुझसे अनुरोध किया था कि बात करिए। संजय सिंह ने तो 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस, संजय सिंह जितना करवा सकते हैं उतना करवा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सरकार 16 लाख करोड़ रुपए का एनपीए माफ कर सकती है उद्योगपतियों का, लेकिन ये अपने बच्चे के इंजेक्शन के लिए दर भटक रहा है, इसकी कोई मदद नहीं करी। सरकार अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। इसी सरकार ने ऑर्डिनेंस ला के रात में दिल्ली सरकार की मैं एक काम करता हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें फुटबॉल को बनने दूंगा नहीं, मैं तुम्हें फुटबॉल को बनने दूंगा नहीं, ठीक है? आपकी सरकार जो है वो पंजाब में, मैं आपको कल टिकट दे, आज मैं आपको टिकट ले सकते हैं। आप टिकट लीजिए, पंजाब सरकार जाइए, इकट्ठा करके वाली बात मैं कह रहा हूँ क्या ये सच नहीं है? पार्लियामेंट में जब बहस हो रही है तब तुम कर जाते हो वॉकआउट, तब तुम वॉकआउट करते हो। वॉकआउट जब किया जाता है जब ये सरकार नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बिल लेके आती है, जब ये सरकार देश के खिलाफ कोई बात करेगी तो वॉकआउट भी होगा। और इनको मैं कहना चाहता हूँ कि देश के जेनजी ने इनकी औकात दिखा दी है। कल पूरा दिखा के कि लाठी चार्ज होता है जो लोग देश विरोधी बात करते समस्या मेरे पास छोटी सी समस्या है। जब एनडीए की मीटिंग होती है वहाँ पे रेजोल्यूशन होता है कि सब तालियां बजाएंगे पर 12 साल और मोदी सरकार। ये सरकार सिर्फ तालियां बजाने में फंसी हुई है। क्या मेरे भाई की समस्या नहीं है? मैं आपको बोला 2004 से 2014 के बीच का आंकड़ा बताइए महंगाई का, और 2014 से 2026 के बीच का आंकड़ा बताइए महंगाई। वहाँ पे आप वेजेस भी बन रहे थे, आप जितना कमा रहे थे वो भी बन रहा था। आज आपके पास जो आप कहते हैं इकोनॉमिक्स में स्टैग्फ्लेशन कि आप जितना पैसा बना रहे हो वो नहीं बढ़ रहा है, पर आप जितना पैसा खर्च कर रहे हो वो बढ़ रहा है। अरे भैया बढ़ रहा था तो 84,000 रुपए तो सिमट के रह गया था पर व्यक्ति आए, आज 2.5 लाख से ऊपर हो गई। कैसे हो गई? कौन सी छड़ी चला दी? आज हमारी ग्रोथ रेट जाकर के देखिए कैसे हो। आज हम कमा रहे हैं तो भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं। 100 करोड़ का पाउंड जो था तेल का वो भी चुकाया, 100 टन सोना भी लेकर के आए हैं। वंदे भारत बना रहे। कल मैं देखा था वायुसेना के लिए मेक इन इंडिया हवाई जहाज बना करके तैयार। महंगाई क्यों बढ़ रही है? ये मुद्दा क्यों है? मेक इन इंडिया नहीं चलेगा। अरे मोदी के राज में जब देश आगे बढ़ सकता है तो मेक इन इंडिया भी आगे बढ़ेगा। पूरा भारत को देख रहा है। कहाँ आए थे? मेक इन इंडिया का शेयर कहाँ? मंत्रियों का काम है, ये तो तुलना करते हैं ना। लोगों की सबसे बड़ी यहाँ बात होती है जब राहुल गांधी स्वयं कह रहे हैं कि कोई छेड़िएगा नहीं, अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही हरा सकता हूँ मोदी को, तो एकजुटता की बात कहाँ से आएगी? क्या आपने
कभी देखा है कि पट्टीदार जो होते हैं वो अपना हिस्सा दूसरों को देते हैं? कभी नहीं देखा होगा। कभी अपना जमीन जायदाद जो है ना वो पट्टीदार वो दृढ़ता, विश्वास, वो आत्मविश्वास, वो तमाम सारी चीजें साझा करने की शक्ति, वो तमाम चीजें हुई। विचारधारा सबसे पहले तो उन्हीं गठबंधन की भी कहाँ गए हैं किस विचारधारा के अंदर आ करके एकजुट एक ही विचारधारा जब तक नहीं सकता तब तक ये कभी एकजुट नहीं होंगे। और जहाँ मन करेगा वहीं हो जाएगा और जहाँ मन करेगा वहाँ स्प्लिट हो जाएगा। और एक बात और कहना चाहूंगी, देश के लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष होना बहुत जरूरी है। राइट, बोलो भाई, कौन बोलेगा? भारत में जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं वो ज्यादा हाल इसलिए रही है क्योंकि देश के विरोध में सारे एजेंडा मुद्दे चलते हैं, इसीलिए आज पूरे देश में से जो विपक्ष है कमजोर हो रहा है। देश जो है बढ़ रहा है, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं ना कि देश जो है कुछ हो रहा है, महंगाई है, महंगाई हमेशा रहा है, आगे भी रहेगा महंगाई। महंगाई अभी कम हुआ नहीं। इन लोग को आज के अगर मोदी जी जो है ना डेवलपमेंट के देश से मुक्त करने पड़ गए। बहुत सारी चीजों को जानता हूँ, मेरे पास कई लगाए हैं। एक मिनट रुकिएगा, तुम्हारी दवा करवाई है क्या? तुम्हारा इंजेक्शन तो फ्री मिलता है, इसका तो मैडम तुम्हारा इंजेक्शन फ्री मिलता है, मैं फ्री लगा सकता हूँ। 1985 से मेरी नौकरी लगी थी और उस समय में 1 तोला सोना ले लेता था और घर चला लेता था आराम से। अब मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ और रिटायरमेंट के बाद पहले की बता रहा हूँ, मैं 1 साल पहले रिटायर्ड हुआ, उस समय मेरी उतनी ही तनख्वाह थी जितनी की 1 तोला सोना ले लेता और घर चला लेता। तो ये महंगाई तो बराबर ही है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। कहाँ से आना हुआ सर आपका? मैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान से आया हूँ और ये मेरा नाती है। वो तो मैं समझ गया मुझे करने में। देखिए ये होता है, मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ, ये होता है इत्मीनान। अगर आपको गठबंधन करना है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, ये कितने इत्मीनान से बैठा, क्योंकि मालूम है नीचे वाला जो बैठा है वो कभी गिराएगा नहीं, कभी मुझे गिराएगा नहीं, क्योंकि जो नीचे बैठा है वो नाना है, बाबा है। तो ये जब तक रहेगा, एडहेसिव रहेगा, जब तक ये तालमेल जमा रहेगा, जब तक ये आत्मविश्वास बना रहेगा, हिस्सा बनाया रहेगा, तब तक ऐसे ही रहेगा। जो नेता है राष्ट्रवादी पार्टी के नेता कहाँ गए? हाँ जी, मेरा सर आपसे एक सवाल है। कहाँ से आना हुआ सर आपका? नागपुर से आए। सवाल है तो भाई, नागपुर से सवाल है। आप ये बताइए कि शरद पवार ने राजीव जी गांधी जी के नेतृत्व में अपने पार्टी को विलीन करके कांग्रेस ज्वाइन किया। ये बहुत पुरानी बात है, आप इसकी बढ़िया रिसर्च करिए। दूसरी बात मैं आपसे बता रहा हूँ, जब महाराष्ट्र में सरकार बदली हुई तो शरद पवार जी ने कहा अजित पवार को कि तुम जाओ और सिखों में शपथ ले लो। ये उनका स्टेटमेंट और आखिर उनका अपराध बहुत चले गए, भगवान उनको शांति दी। ये किसके बारे में है? ये शरद पवार जी के थे। मेरा आपसे निवेदन अब सवाल शुरू होता है निवेदन से कि इस देश में जितनी छोटी पार्टियां हैं ये बंद होनी चाहिए। ये साम्यवादी का सही बात है। अरे ये नहीं चाहिए भाई, नहीं सर, ये पदों के लिए, पैसों के लिए सौदेबाजी करते हैं। क्या नाम है आपका? इनके पास कोई विचार इनके पास कोई प्रिंसिपल नहीं है। आप करिए सर। गुप्ता रोज आ जाते हो। एनसीपी वाले में तो बोल रहे थे वसूलों की राजनीति, हम दोनों की राजनीति, और आप वाले बोल रहे थे कि लोकतंत्र बदल रही है भाजपा। नहीं पूछूंगा, नहीं करे लो। लोकतंत्र तो ऐसी घालमोड़ी हो गई है कि 106 अमेंडमेंट हो चुका है, तो लोकतंत्र ही बदला जाता है। 1947 वाला नहीं है, लेकिन ये लोग तुरंत बांटते रहते हैं लोकतंत्र बदल जाएगा, बदल जाएगा। 106 बार बदल चुका है। वसूलों की राजनीति वाले भैया 93 में ब्लास्ट हुआ था, आपके दिल्ली शरद पवार जी 12 जगह ब्लास्ट हुआ था, आके बोले थे कि 13 जगह हुआ, एक मस्जिद में भी हुआ। ये वसूलों की राजनीति। मैं ठीक है पॉइंट। हाँ जी, कहाँ से? आप कहाँ से? अमेठी। अच्छा जी जनाब, नमस्ते। मैं जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र शर्मा कहाँ से? धनबाद, झारखंड से। झारखंड से। हाँ जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अभी ये मेक इन इंडिया की बात, बीजेपी वालों से। हाँ, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया बनाना चाह रहे थे ये। इनसे पूछे, दिल्ली के अंदर में एक जगह है किराड़ी,
उस रोड को देख लीजिए तो आपको सारी दुनिया दिख जाएगी। तो वहाँ से एक बार बारिश हो तो वो दरिया बन जाता है, वहाँ से गाड़ी नहीं गुजर सकती। वहाँ का बीजेपी का विधायक जब बना तो उसने कुछ काम नहीं किया। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, सरकार बीजेपी की चल रही है देश के अंदर में बीजेपी की सरकार है। मत बोलिए आप, सुना करो, ऐसा नहीं है कि डबल इंजन है। 1976 में फिल्म 1976 में फिल्म आई थी रोटी कपड़ा और मकान, राजेश खन्ना की, मनोज कुमार की फिल्म। मनोज कुमार फंस गया क्या कोई? हाँ, रोटी कपड़ा और मकान। उसमें एक गाने को चरितार्थ कर दिया आज के। कौन सा गाना था? हाय महंगाई 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 तू कहाँ से आई, तुझे मौत ना आई। आज हमारा देश का प्रधानमंत्री, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री शर्मा जी, हाँ, बाकी सब ठीक सॉरी है। इस बात पे। हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, पता नहीं उनकी आंखें बंद है या कान से सुना नहीं जाता, फिर मन की बात करते हैं आकाशवाणी के द्वारा। तो ये जनता की बात कौन सुनेगा? हाँ। कभी जनता के बीच में किराड़ी की रोड ही बननी है ना? आज तक नहीं बनी सर, 15 साल से देख रहा हूँ। किराड़ी की रोड बननी है ना? कल आप आएंगे? नहीं आएंगे। कल कौन उठाएगा मुद्दा? यहाँ कल तुम ये मुद्दा उठाओगे, किराड़ी की रोड बननी है, शर्मा जी कह गए थे। अगर नहीं उठाया तो तुम्हें हफ्ते भर के नहीं छोटे बाहर कर दूंगा। देखिए भैया, मैं क्यों 2 बिंदुओं पर सुन रहा था अभी। कांग्रेस जो कह रही थी, ये भी संजय राउत जी ने कहा कि तुम एक काम करो, सुनो मेरी बात, कल हो यहाँ पे, कल तुम आओ यहाँ, यहीं पे डिबेट में शामिल हो। तुम इन्होंने कहा बीजेपी के खिलाफ है कि कांग्रेस के खिलाफ? मैं देश के कपड़ा बदलने से इंसान नहीं बदल जाता, लोकतंत्र है और पार्टी बदलने से कांग्रेस का प्रभाव खत्म नहीं हो जाएगा। कांग्रेस में सभी क्षेत्रीय दल मिल जाएंगे। वो देश की हर जनता के अंदर में वो प्रभाव रहेगा कांग्रेस का। तो 545 में 543 भाजपा जीतेगी अमेठी और रायबरेली से। सुनो, कल तुम आओ, क्या नाम तुम्हारा? नाम बताओ। अपने तीसरा एक रत्नेश, तुम आए कहाँ से हो? अयोध्या। तुम मेरी बात सुनो, कल तुम आओ और यही बात कहना, और कल यहीं से डिबेट शुरू हो गया। आज टाइम खत्म, आज डिबेट का टाइम खत्म, आज अभी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का डिबेट में शामिल होने के लिए।